सिर्फ लाइव 24 भारत। विज्ञापन और खबर देने के लिए संपर्क करें। इसी में जोड़ना है। तारानाथ जहाँ चैनल मांग लगी थी अधिवक्ता जी, आपका हमारे चैनल में पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज कुछ सवाल हमारे जवाब आपके हैं। अधिवक्ता उत्पीड़न के लिए आप द्वारा कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं अध्यक्ष महोदय, और नाम से भी रूबरू कराइए अपने। मैं सतीश शुक्ला, अध्यक्ष उन्नाव बार एसोसिएशन। देखिए, सामान्य जन की तरह गाहे बगाहे या यदा कदा अधिवक्ताओं का भी उत्पीड़न होता रहता है। कभी जनता के कुछ लोगों द्वारा, तो कभी शासन प्रशासन द्वारा। इस संदर्भ में अध्यक्ष होने के नाते, बार के नेता होने के नाते, सबसे पहले अधिवक्ता की शिकायत पर मनन चिंतन करने के बाद प्रशासनिक स्तर पे उसे राहत दिलाने का हम लोग काम करते हैं। और जब शासन प्रशासन भी अधिवक्ताओं के उत्पीड़न पर कोई कार्रवाई नहीं करता है, तो बार एसोसिएशन स्वतः संज्ञान लेकर के एक्शन में आती है और अधिवक्ताओं को राहत दिलाने का काम करती है। जैसे विगत सप्ताह एक शहर के भू माफिया द्वारा एक अधिवक्ता के रास्ते को अवरुद्ध किया जा रहा था। इस संदर्भ में हमने प्रशासनिक स्तर से भी अधिकारियों से मुलाकात की, और जब राहत नहीं मिली तो हम भारी संख्या में अधिवक्ताओं के साथ पहुँचे और जो अतिक्रमण था, जो रास्ता रोका गया था, उसको हटवाने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, अधिवक्ता हित के लिए आप द्वारा कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, अधिवक्ता हितों के लिए जब मैं पहली बार 2002 में अध्यक्ष चुना गया, तो मुझे लगा कि हर विभाग के कर्मचारी जब रिटायर होते हैं, कुछ ना कुछ सरकार उनको देती है। हमारे यहाँ व्यक्ति जब रिटायर हो तो क्या दिया जाए, वो तो व्यवस्था नहीं कर सके। लेकिन कई जिलों में उस समय प्रचलित थी मृतक अधिवक्ता धनराशि। उन जनपदों की देखा देखी हमने भी उन्नाव में 5,000 रुपये से इसको शुरू किया अपने प्रथम कार्यकाल में, कि किसी अधिवक्ता का जब निधन होगा तो बार एसोसिएशन 5,000 रुपये की धनराशि देगी। अपना कार्यकाल समाप्त होने पर इसे 10,000 हमने किया। संयोग से मैं दोबारा भी जीता, मैंने इसको 20,000 किया। और फिर मैं चुनाव नहीं लड़ सका मॉडल बायलॉज के आ जाने की वजह से। लेकिन जैसे 2012 में मैं फिर से तीसरी बार अध्यक्ष हुआ, मैंने इस धनराशि को बढ़ाकर 50,000 किया। 14 में इसको बढ़ा के 60,000 किया। 16 में इसको बढ़ाकर 75,000 किया। और 18 में इस धनराशि को बढ़ा करके हमने 1 लाख किया। लेकिन 19 में जो कार्यकारिणी आई, उसने इसे रोक दिया और 75,000 रहने दिया। लेकिन हमने हार नहीं मानी। जैसे ही मैं फिर 21 में अध्यक्ष हुआ, मैंने इसको बढ़ा करके 1 लाख किया, जो आजकल अपने में नहीं है। और मेरा प्रयास है हमारे इस 8वें कार्यकाल में हम इस मृतक आश्रित धनराशि को बढ़ा करके 1.5-2 लाख करने का काम करेंगे।
अध्यक्ष महोदय, आपकी बार में कुछ स्टीचीटर अधिवक्ता का पंजीकरण है और सुनने में बार काउंसिल उत्तर प्रदेश उनका आपराधिक इतिहास भी छुपाकर झूठा शपथ पत्र पूर्व में गया है। इस संबंध में आपका क्या कहना है? देखिए, इस संबंध में बार काउंसिल ने बहुत पहले से नियम बना रखा है और इसीलिए जब वो रजिस्ट्रेशन किसी अधिवक्ता का करते हैं तो अब कोई आपराधिक इतिहास नहीं, इसका एक हलफनामा ले लेते हैं। और इसके बाद भी जब बार काउंसिल को इस बात की जानकारी होती है कि ये अब अधिवक्ता हमारा आपराधिक गतिविधियों में शामिल है, इस पर कई मुकदमे लगे हैं, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने का काम करते हैं। अधिवक्ता महोदय, अध्यक्ष महोदय, क्रिमिनल अधिवक्ताओं पर आप द्वारा 8 बार के अध्यक्ष होने के नाते कौन सी कार्रवाई की जा रही है? हमारे यहाँ के जो संविधान है, मॉडल बायलॉज को हम लोगों ने अंगीकार किया है, सारे प्रदेश के अधिवक्ताओं ने, सारे प्रदेश के बार एसोसिएशन ने अंगीकार किया है और इस संबंध में कोई हमारे मॉडल बायलॉज में इस तरह की व्यवस्था नहीं है। हाँ, यह है कि अगर किसी अधिवक्ता द्वारा आपराधिक गतिविधि में शामिल होने की जानकारी या शिकायत मिलती है तो बार एसोसिएशन को संज्ञान में लेकर के इसके निराकरण का प्रयास करते हैं। अध्यक्ष महोदय, बार काउंसिल उत्तर प्रदेश ने पूर्व में आदेश जारी किए थे, अगर इस प्रवृत्ति के अधिवक्ता किसी भी जनपद में नियुक्त है, उनकी सूचना जिला प्रशासन द्वारा अध्यक्ष बार काउंसिल उत्तर प्रदेश को प्रेषित किया जाए। इस संबंध में आपका क्या कहना है? हमारे संज्ञान में इस तरह का मामला कोई नहीं आया है कि कोई अधिवक्ता आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त है और न किसी व्यक्ति ने इस बात का अनुरोध किया है कि वे इस तरह के अधिवक्ता की जानकारी बार काउंसिल को दें। अध्यक्ष महोदय, विश्वास सूत्रों से जानकारी हुई है कि आप क्रिमिनल अधिवक्ता के रक्षा कवच है और जिस कारण आप ऐसे अधिवक्ताओं को बार से निरस्तिक नहीं कर रहे हैं और संपूर्ण जानकारी होने के बावजूद भी इसका नियुक्ति से बार से क्यों नहीं किया जा रहा? देखिए, पहली बात जो मैंने कहा इसकी मुझे जानकारी नहीं है। जानकारी होने पर जो शिकायतकर्ता लोग होते हैं या अधिवक्ता होते हैं उनकी बात को संज्ञान में लेकर कार्रवाई की जानी चाहिए, की जाती है, लेकिन जब तक इस बात की जानकारी। और दूसरी बात मेरा मानना यह है कि किसी भी अधिवक्ता के खिलाफ या किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सिर्फ FIR हो जाना ही पर्याप्त नहीं होता है। जब तक वो दोष सिद्ध न हो जाए न्यायालय में, तब तक उसे हम लोग अपराधी नहीं कह सकते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दिए गए जवाब से बहुत खुशी हुई। धन्यवाद बहुत बहुत।